वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है देवेश और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है। इफ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज पी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर एनम इन टी ईयर्स इज आई, देन हमें पता है कि जो इंटरेस्ट होता है हमारा वो होता है पी आर टी बाई 100। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आई इंटू 100 इक्वल्स टू पी आर टी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पी आर टी इक्वल्स टू 100 इंटू आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 20 years at a certain rate of simple interest. At the same rate of simple interest, that principal becomes thrice of its amount in। तो अब इसमें हमें निकालना है कि कितना साल पे वो प्रिंसिपल थ्राइस टाइम्स बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व करते हैं कि 20 साल में जब प्रिंसिपल अपना ट्वाइस बन गया तो उसका रेट कितना रहा होगा। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल होता है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लग जाता है। तो अमाउंट फर्स्ट केस में क्या है, अमाउंट बोला कि ट्वाइस बन गया प्रिंसिपल का, तो 2p हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू प्रिंसिपल तो p है प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है हमारा पी आर टी बाई 100। तो ये है हमारा p इंटू आर, नहीं दिया है तो आर को आर ही रहने देते हैं, इंटू टाइम बोल दिया है, टाइम है 20 years, तो 20 बाई 100। तो ये 21 जा 25 जा और 2p इक्वल्स टू, इन दोनों में p कॉमन है तो p ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं एंड यहाँ पे p ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ बचेगा r बाई 5। यहाँ पे p ये दोनों p कट जाएगा और 2 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 5 और ये 1 को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू r बाई 5 और 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू r बाई 5। तो r आ जाएगा हमारा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r आ जाएगा हमारा 5%। अब इस नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि यही एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे दैट प्रिंसिपल विल बिकम थ्राइस ऑफ इट्स अमाउंट। तो अब बोला है कि प्रिंसिपल जब हमारा 3 टाइम हो जाएगा तो अमाउंट वापस होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब बोला है कि इस टाइम 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3p इक्वल्स टू p प्लस इंटरेस्ट होता है हमारा p r t बाई 100 और 3p इक्वल्स टू, ये p कॉमन है तो p को बाहर लिख लेते हैं, p यहाँ बचेगा 1 प्लस आर टी बाई 100 और ये p कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 इक्वल्स टू 1 प्लस रेट कितना है हमारा, रेट हम लास्ट केस में निकाले थे 5 है एंड इस केस में भी हमारा सेम रेट बोला है तो 5% इंटू टाइम जो कि हमको निकालना है t बाई 100। 5 1 जा 5 20 जा। अब 1 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू t बाई 20 और 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू t बाई 20। तो t कितना आ जाएगा, t हो जाएगा हमारा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 2 तो हो जाएगा 40 ईयर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 40 ईयर्स। अब नेक्स्ट है, इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 10 years द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो अमाउंट है वो कितना बन गया, प्रिंसिपल का ट्वाइस, तो 2p बोल देते हैं एंड प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं कि ये p है
तो हमें इस केस में रेट निकालना है। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट बन गया है 2p, प्रिंसिपल p है, एंड इंटरेस्ट होता है हमारा PRT बाई 100। प्रिंसिपल की जगह p इंटू रेट हमें निकालना ही है, तो रेट r इंटू टी हमारा 10 ईयर्स बाई 100। ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ p कॉमन है, तो 2p इक्वल्स टू p कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, एंड यहाँ p ब्रैकेट के बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा r बाई 10, एंड ये p कट जाएगा, और 2 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 10। इस 1 को हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू r बाई 10, क्योंकि 1 लेफ्ट साइड जाके हो जाएगा -1, और ये बचेगा 1 इक्वल्स टू r बाई 10। तो r कितना आ जाएगा हमारा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा, तो r आ जाएगा हमारा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है, इफ द टोटल इंटरेस्ट बिकम्स ₹x फॉर अ प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x% per annum for x years, then the principal will be। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा PRT बाई 100। इसमें क्या दिया है, और इंटरेस्ट कितना है हमारा x रुपीज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो कि हम लोग को निकालना है तो उसको P रहने देते हैं, रेट बोल दिया है x%, तो इंटू x इंटू टाइम भी बोल दिया x ईयर्स, तो इंटू x बाई 100, और x इक्वल्स टू x² p बाई 100। तो p को इधर ही रखेंगे एंड इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, एंड इसको यहाँ नीचे चला जाएगा, तो और p कितना आ जाएगा, x इंटू 100 बाई x² क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे चला जाएगा, तो ये x बाई x², तो ये स्क्वायर और ये x हट जाएगा, तो यहाँ p आ जाएगा हमारे पास 100 बाई x, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, द टोटल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन n years at the rate of simple interest of r% per annum is PNR by 25, the principal will be। तो इसमें भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाई 100, और इंटरेस्ट की जगह बोला है कि इंटरेस्ट हमारा ये हो जाता है, तो PNR बाई 25 इक्वल्स टू प्रिंसिपल को हम P पकड़ लेते हैं, इंटू रेट बोल दिया है r%, इंटू r इंटू टाइम बोल दिया है n ईयर्स, इंटू n बाई 100। तो क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है इस तरफ भी एंड इस तरफ भी, तो इनको हम काट सकते हैं, 25 1 जा, 25 4 जा, ये n कट जाएगा, एंड ये r कट जाएगा, और ये p आ जाएगा हमारा, ये कैपिटल P यानी कि प्रिंसिपल बाई 4, और प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4p, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है, लेट अस राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ मैन टेक्स अ लोन इज कॉल्ड डेप्टर, तो ये ट्रू है, जो पैसे उधार पे देता है उसको हम डेप्टर बुलाते हैं। इफ द प्रिंसिपल and the rate of simple interest in % per annum be constants, then the total interest and the time are in inverse relation। तो जब बोला है कि जब रेट एंड प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है तो इंटरेस्ट होता है हमारा PRT बाई 100। तो इसमें बोला है कि जो प्रिंसिपल एंड रेट ये कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों चेंज नहीं कर रहा है, यानी से बोला है कि जो
इंटरेस्ट और टाइम होता है वो इनवर्स रिलेशन में होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ इंटरेस्ट ऊपर है एंड टी भी ऊपर है, यानी कि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन कब होता? जब हमारा इंटरेस्ट ऊपर होता एंड जो टी है वो ऐसे होता 1/t, तो यानी कि जो टी है हमारा वो नीचे होता एंड इंटरेस्ट ऊपर होता, तब हम बोलते हैं कि इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है। तो क्योंकि आई एंड टी दोनों ऊपर की तरफ ही हैं, तो इसको हम डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। अ मैन हु गिव्स अ लोन इज कॉल्ड, तो जो लोन देता है उसको हम क्रेडिटर बुलाते हैं। अब नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ रुपीज 2p in t years at the rate of simple interest of r/2% per annum is rupees 2p plus। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल इसमें हमारा है 2p क्योंकि 2p था, तो 2p प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है हमारा PRT/100, तो P है हमारा 2p इंटू रेट है हमारा r/2, तो r/2 इंटू टाइम t ईयर्स, तो t/100, तो ये टू कट जाएगा एंड यहाँ बचेगा इक्वल्स टू 2p प्लस PRT/100, तो यहाँ पे डैश में आ जाएगा PRT/100। The ratio of principal and the amount principal along with interest in 1 year is 8/9। The rate of simple interest per annum is, तो वापस अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है हमारा PRT/100, तो PRT/100 और अमाउंट इक्वल्स टू पी दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर लिख लेते हैं एंड यहाँ पी ब्रैकेट के बाहर चला गया तो 1 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा RT/100 और इस ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम प्रिंसिपल के नीचे लेके आ जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 इक्वल्स टू प्रिंसिपल बाई अमाउंट 1 प्लस RT/100। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रिंसिपल एंड अमाउंट है उसका रेशियो कितना है 8/9, तो प्रिंसिपल बाय अमाउंट और 1 इक्वल्स टू प्रिंसिपल बाय अमाउंट की जगह लिखेंगे हम 8/9 एंड यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस r इंटू टी, तो r हमारा r है फाइंड आउट करना है, t हमारा 1 ईयर है तो इंटू 1/100 और 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/8, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 के नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 1 प्लस r/100 और 9/8 1 लेफ्ट साइड आके हो जाएगा -1 इक्वल्स टू r/100 और इसको सॉल्व करेंगे 9/8 -1 तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/8 इक्वल्स टू r/100 और 9 माइनस 8 ये हो जाएगा 1/8 इक्वल्स टू r/100 और रेट आ जाएगा हमारा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेट आ जाएगा 100/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 25 एंड 4 2 तो रेट आ जाएगा हमारा 25/2। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 12 होता है हमारा 24, यहाँ 1 बच जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर हो जाएगा 12 1/2% एंड अगर फ्रैक्शन में लिखना हो 25/2 तो ये 25/2 लिख सकते हैं या फिर 12 1/2%, तो रेट ये आ गया।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।